हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। मौन वगैरह धारण मत कर लेना, उसे तो बताना, ठीक है। देखिए, एक होता है इसमें दर्शन कोण, और दर्शन कोण का दो टाइप होगा, विजिबल एंगल का दो टाइप होगा, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दृष्टिकोण होता क्या है कि जब आप किसी वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु के द्वारा आपके आंख पर एक कोण बनेगा, जिसको दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। बैठ जाओ, हल्ला काम करना। तो देखिएगा, दर्शन कोण का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु को आप देखते हैं तो उस वस्तु द्वारा आपके आंख पर एक कोण बनता है, जिसको दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। अब देखिए, अगर आप खड़े हैं यहाँ पर धरती पर और आप अपने से ऊंचाई वाले वस्तु को देख रहे हैं, ऊंचाई पर रखे वस्तु को देख रहे हैं, तो आपके आंख पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो होगा उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। यानी ऊंचाई पर रखे वस्तु को आप देखते हो तो आपके आंख पर जो कोण बनेगा उसको कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। इसके बाद जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति धरती पे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। मोदी साहब जा रहे हैं, नहीं, आपको पहचानते हैं मोदी साहब, अच्छा शो में मिलना, तो छत पे रहना, हाई करना। तो यहाँ से लड़का जो था हाई कर रहा है मोदी जी को, तो मोदी जी को देखा ये लड़का तो एंगल बनाएगा, उन्नयन बनाएगा ना। अब मोदी जी भी देख के हाई करेंगे, नहीं, बायां से ना हाई। तो मोदी जी भी इस लड़का को देख रहे होंगे, तो मोदी जी के जो आंख पे कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अब देखो, ये धरती के समांतर खींची गई रेखा और ये भी धरती के समांतर खींची गई रेखा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का मान बराबर होता है। यानी जितना डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का अवनमन कोण बनेगा। तो परिभाषा आपसे पूछ रहे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु को आप देखते हैं तो आपके आंख पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और आपको ऊंचाई पर, ठीक है, और आप नीचे देख रहे हो किसी वस्तु को, तो आपके आंख पर जो कोण बनेगा वो कैसा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी जितना डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु धरती पे खड़ा रहता है तो वो उदाग्र खड़ा होगा या फिर ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, ठीक है, यानी वर्टिकल। और धरती को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेंगे, हॉरिजॉन्टल। यानी वस्तु खड़ा जब भी होगा धरती पे तो इस तरह से खड़ा होगा, वर्टिकल नमस्टेट, है ना, और धरती ऐसे होगा। तो देखिएगा, वस्तु और धरती के बीच एक एंगल बनेगा जो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी जब भी कोई वस्तु, पेड़ हो, मीनार हो, है ना, ध्वजदंड हो, या फिर आपका मकान हो, इस तरह का कोई भी वस्तु अगर धरती पे खड़ा होगा तो धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो धरती के समांतर रेखा खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, और अगर वस्तु खड़ा होगा धरती पे तो उसको वर्टिकल रखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मीनार खड़ा है धरती पे, ये आपका धरती हो गया, मीनार को ऐसे बना देंगे, ठीक है। पेड़ खड़ा हो तो पेड़ को ऐसे बना देंगे। तो धरती और पेड़ के साथ, धरती या मीनार के साथ, धरती और मकान के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे बनाना है शॉर्ट में। तो उसके लिए 3 ट्रायंगल बनाते हैं, और तीनों ट्रायंगल में शॉर्ट में मान निकालने के लिए
सिखाते हैं। देखिए ये तो 90 डिग्री होगा, इसका ये 90 डिग्री होगा, इसका ये 90 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, तो जानते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। अगर ये वाला 60 हो गया तो ये वाला 90 और 60 150, तो बचा कितना 30। और अगर यहाँ 45 होगा और ये 45 ये 90, तो ये कितना होगा 45 होगा, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल आपका बनेंगे जो बेसिक फिगर में आएगा, यानी टाइप 1 में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 फिगर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो इसके ठीक सामने वाला एंगल एक और एंगल जो बनेगा 60 बनेगा। अगर 60 यहाँ होगा तो यहाँ कितना होगा। ये फिगर और ये फिगर में कुछ अंतर नहीं है, देख लो। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा दे वर्टिकल, ऐसे कर दे, ये वाला एंगल यहाँ और ये वाला एंगल यहाँ चला जाए। सेम यहाँ 90 डिग्री से 45 होगा और ये भी। तो बेसिक रूप से देखा जाए तो एक और एक ये 2 ही फिगर बन रहा है, बाकी ये वाला में एंगल सिर्फ चेंज कर रहा है, ठीक है। तब याद रखना है कैसे कि मान हम लोग शॉर्ट में इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाला को 1 बोलेंगे और ये होगा √3। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। तो जब एंगल 30 डिग्री होगा तो सामने वाला 1 परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और आपका बेस कितना हो जाएगा √3। और कर्ण का मान निकालिएगा तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 + 1 4, और उसका रूट करेंगे कितना निकलेगा 2 निकलेगा। सेम यहाँ पर भी 60 डिग्री है ना। तो हमको याद नहीं रखना है कि 60 डिग्री का मान क्या रखना है। 60 ये वाला है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, और 30 के सामने वाला 1, और ये बेस कितना √3 और कर्ण कितना 2। सेम ही फिगर है, देख लो। यानी कहने का मतलब 30 के सामने 1 तो ये वाला √3 होगा ना। 30 के सामने 1 तो इसका बेस कितना होगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा इसको, 60 डिग्री के सामने नहीं याद रखना है क्या, 60 ये है तो ये वाला 30 होगा। 30 के सामने 1, ठीक है, 30 के सामने 1 तो इसका बेस कितना हो जाएगा और कर्ण, क्लियर है। अब tan 45 1 होता है तो सामने वाला भी 1 और ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा √2। तो बस यही बेसिक फिगर है, याद रखना। 30 के सामने 1, 30 के सामने परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस कितना √3। 60 है तो 30 एंगल, इसके दूसरा वाला एंगल 30 हो जाएगा, सामने वाला 1 और बेस √3, कर्ण 2। 45 और ये भी 45 दोनों बराबर, तो सामने वाला दोनों का मान बराबर रखेंगे और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे बनाना है। देखिए कहेगा एक मीनार जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है धरती पे उदाग्र खड़ी है। तो अब मीनार धरती पे उदाग्र खड़ी है तो कैसे खड़ा रहेगा। मीनार धरती पे उदाग्र कैसे खड़ा रहेगा, धरती है ना, इस पर मीनार ऐसे उदाग्र खड़ा रहेगा और इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। 90 डिग्री बनाएगा, धरती के साथ कोई भी वस्तु खड़ा है तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि धरती के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 में 30 लो, अभी कितना डिग्री है 30 डिग्री है। अब देखो एक चीज आया, ये है मीनार, तो मीनार का ऊपरी सिरा को कहते हैं टॉप, या तो शीर्ष बोलेंगे या तो शिखर बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में टॉप होगा, यानी शिखर को, मीनार या पेड़ हो उसकी ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं टॉप, शिखर या शीर्ष, और नीचे वाला को कहते हैं पाद या आधार, इसको कहते हैं बॉटम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे बॉटम। तो देखिए कह रहा था क्या कि 100 मीटर ऊंचा मीनार धरती पर उदाग्र खड़ी है, तो पहले धरती बनाया, इस पर 100 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाया है ना। और उसमें क्या कह रहा था कि धरती के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
तो धरती पर बहुत बड़ी धरती, आप यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इधर में भी ले सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो यहाँ से मीनार का शिखर को ऐसे मिला देंगे और ये कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। आप देखिए इसको बनाने का तरीका, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ऐसे बनाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 का मान 1/√3, परपेंडिकुलर का मान 100 बटा बेस। हल करेंगे तो BC का मान आएगा 100√3। तो वो बिंदु की दूरी मीनार से कितना हो गया, 100√3 मीटर। अब इसी को हम शॉर्ट में हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 30 के सामने वाला 1 होता है ना, और बेस कितना √3 और कर्ण कितना 2। अब देखिएगा ध्यान से 30 के सामने 1 और ये बेस आपका √3, तो कर्ण कितना 2। ध्यान से देखो मान किसका दिया है, 100 मीटर आपका मान किसका दिया, 1 का, और पूछा मीनार से बिंदु की दूरी, तो किसका मान पूछा, √3 का। जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। तो मान किसका दिया, 1 का, तो 100 को 1 से भाग करेंगे और जिसका मान पूछा उससे क्या कर देंगे, गुना। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। मीनार से उस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 100√3 मीटर। अब देखिए कभी कभी आंसर रूट में नहीं देगा तो आप क्या करोगे, रूट को हटा करके √3 का मान रख देंगे 1.732, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक पेड़ उदाग्र खड़ा है, उदाग्र क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, तो आप धरती पे ऐसे खड़ा कर देना, ठीक है। ये पेड़ हो गया, कहता है पेड़ के आधार से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ धरती पर उदाग्र खड़ी है। अब कह रहा है पेड़ के आधार से या पेड़ से 60 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लो कि आपका पूरा धरती है, धरती पेड़ से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लो और यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा था, 60 डिग्री दे रहा था। आइए बनाते हैं पहले प्रोसेस से। पेड़ की ऊंचाई पूछेगा तो आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा बताइए, tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या पढ़ेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान √3, इसका मान पता नहीं है और इसका मान 60 दिया, क्रॉस गुना करो, AB बराबर 60√3 मीटर। अब इतना कैलकुलेशन करिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तब कैसे बनाएंगे, तो 60 ये हो गया, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, 30 होगा ना। 30 के सामने वाला 1 और ये बेस कितना √3, तो किसका वैल्यू दिया, 1 का, किसका पूछा, √3 का। तो जिसका वैल्यू देगा उससे भाग, जिसका पूछेगा उससे, तो 60 को भाग देंगे 1 से और पूछा किसका मान, 60√3 मीटर। आंसर हो गया पेड़ की ऊंचाई। बना सकते हैं ऐसे, इस बेसिक फिगर को नोट करिए। देखिए आप इसको याद करके ना रखना है, इसको याद करके आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो tan 30 लगाओ, tan 30 का मान 1/√3, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का मान 1, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस का मान √3, वही तो रखा है, देख लो। कर्ण निकाला कितना, 2 निकलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखो 60 है, 60 का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, sin tan 60 बराबर √3, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका मान b का मान 2 निकलेगा, और tan 45 का मान 1, तो परपेंडिकुलर भी मान 1, परपेंडिकुलर का भी और बेस का भी 1, तो ये कितना होता है √2। बस एक था। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या, किसी पेड़ की ऊंचाई 100 मीटर है
100 मीटर ना लेके 60 मीटर लेते हैं। 60 मीटर है धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेड़ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। पेड़ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए पहले हम लोग एक पेड़ बनाएंगे और पेड़ कैसा होगा, धरती के लंबवत होगा और इसकी ऊंचाई 60 मीटर। अब धरती पर कोई एक बिंदु ले लो, तो ये बहुत बड़ी धरती है, कहीं पर एक बिंदु ले लो और यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि 60 के सामने वाला कितना होता है, √3। अच्छा पहले लॉन्ग से ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो आपको लगाना tan थीटा, दिया हुआ परपेंडिकुलर का मान पूछा बेस का, तो लगाएंगे tan थीटा tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का मान √3, AB का मान 60, BC का मान निकालना है, क्रॉस गुना कर दीजिए। BC बराबर 60 बटा √3। अब 60 बटा √3 आया तो आप इसको काट सकते हैं, 20 तिहाई 60, 20 √3। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस से। अब बनाते हैं शॉर्ट से। 60 के सामने क्या होता है, √3 और बेस कितना 1, कर्ण कितना 2। देखिए दिया है किसका मान, किसका वैल्यू दिया है जल्दी बताओ, √3 का मान 60 दिया है और पूछा है किसका मान, ये बिंदु की दूरी पूछा तो 1 का मान पूछा। अब बताना है कि 60 दिया, √3 का मान पूछा 1 का, तो जिसका मान देगा उसे भाग और जिसका पूछेगा उसे। 60 दिया था मान किसका, √3 का, उससे भाग कर देंगे, पूछेगा जिसको उसको उससे गुना। 60 बटा √3। अब इसको परमीकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो काट दीजिए, 20 √3, आंसर हो जाएगा 20 √3 मीटर। अगर आंसर रूट में नहीं देगा तो √3 का मान 1.732 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, रख दें 1.732, कितना आ जाएगा 34 64। एक अंक बाद दशमलव था, खिसक के 2 अंक बाद हो जाए, 3 अंक बाद दशमलव था ना, 1 0 के कारण 1 अंक और खिसक जाएगा, 2 अंक बाद हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली आप लोग का आंसर ऑब्जेक्टिव में यही वाला रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लिखा देंगे क्वेश्चन, कहता है क्या, एक मीनार धरती पर उजागर खड़ी है, धरती मीनार से 120 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पंखा का साउंड ज्यादा है, एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो मीनार बनाना है और मीनार कैसे खड़ा होगा, धरती पे उजागर खड़ा होगा। ये आपका मीनार हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना दे रखा है नहीं पता, धरती पे उजागर खड़ी है, धरती बना दिया। ठीक है, मीनार। अब धरती मीनार से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो मीनार आपका यहाँ तक हो गया।
यहाँ से 120 मीटर की दूरी आप इधर ले लो या फिर इधर ले लो, तो इधर ही लेते हैं 120 मीटर की दूरी। और यहाँ से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कहेगा, तो मीनार के शिखर से मिलाएंगे। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। 10 60 है 30 है 20 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मान 1/√3, AB का मान पता नहीं, BC का 120, क्रॉस गुना कर दो तो AB बराबर हो जाएगा 120/√3, 40 दिया 20 से 40√3 मीटर। ठीक है। शॉर्ट में कैसे बनाए? 30 के सामने 1 होता है और बेस कितना? √3। 30 के सामने 1, बेस कितना? √3। अब बताओ किसका वैल्यू दिया? √3 का मान दिया तो √3 से भाग। इसका मान पूछा, जिसका मान देगा उससे भाग। किसका पूछ रहा है? 1 का, तो 1 से गुना। एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर। आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछता है, कहेगा किसी समय एक मीनार और उसकी छाया का अनुपात 1√3 है। किसी समय एक मीनार और उसकी छाया का अनुपात 1√3 है, तो पूछ देगा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। यानी किसी भी समय एक मीनार था, उसकी ऊंचाई और छाया का रेशियो कितना दे रखा है? 1√3, और पूछेगा उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। तो पहले पेड़ बनाते हैं। पेड़ था मीनार था? कुछ ही बना लो, पेड़ बना लो। और ये पेड़ है। अब देखिए सूर्य अगर इधर होगा तो इसका छाया ऐसे बनाएगा। अगर पेड़ यहाँ पर है तो इसकी छाया ये वाला बनेगा। तो ये पेड़ हो गया, या पेड़ की ऊंचाई, और नीचे में क्या बना? छाया। तो देखिए ऊंचाई और छाया का रेशियो कितना दे रखा था? तो ऊंचाई पहले है, पेड़ की ऊंचाई 1 हो जाएगा और छाया दूसरा में है, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? अब बताओ कितना डिग्री के मान के सामने 1 होता है और बेस √3 होता है? तो बस 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, कह देंगे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सेवा समाप्त। निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा किसी समय पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात √3:1 हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये रहा पेड़ और ये रहा छाया, सूर्य इधर में होगा ना, उन्नयन कोण ये बनाएगा थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका पेड़ की ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई, और ये क्या बनाएगा? छाया। अब बताइए ऊंचाई और छाया का रेशियो कितना दे रखा था? तो पहले ऊंचाई फिर छाया दिया है। ठीक है, ऊंचाई का मान 3 √3 और छाया का मान 1। अब बताइए कौन सा एंगल के सामने का मान √3 और बेस आपका 1 होता है? तो देखिए दूसरा वाला 60 डिग्री। आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अगर और बनाना चाहेंगे तो आप ऐसा लगाओ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। tan कितना का मान √3 होता है तो 60 का, इसलिए थीटा = 60 डिग्री। ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऊंचाई और छाया दोनों दे देगा। कहेगा किसी समय पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर और छाया की लंबाई 60√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए पेड़ बना लीजिए। पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर करा था ना, और छाया की लंबाई, ये छाया बनेगा नीचे कितना? 60√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य महोदय इधर में होंगे है ना, ये उन्नयन कोण बनाएगा थीटा। अब बताइएगा यहाँ देख के लग रहा हो कि अब क्या करें सर, तो आपको मन में ऐसा रहो कि tan थीटा लगाओ परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। काटिए 1/√3 कितना का मान? tan 30 का, तो थीटा बराबर 30 डिग्री।
अब देखिए आपको क्या करना है कि जब ऊंचाई पूछेगा, जब भी एंगल पूछेगा, सूर्य का उन्नयन कोण पूछेगा, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना है। 60 और 60√3 का अनुपात निकालो, कितना आएगा? 60 से 60 कटेगा, यानी इसका मान होगा ना, इसका मान √3 होगा, तो एंगल का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बना सकते हैं? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। दूरी वाला हो गया, ऊंचाई निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए सिखा दिए। कह रहा है क्या? किसी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि कार मीनार के आधार से 60 मीटर की 45 मीटर की दूरी पर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना कि यहाँ अवनमन कोण दिया है, मतलब ऊंचाई से देख रहा है नीचे, तो मीनार के शिखर पे खड़ा है और देख रहा है नीचे कार को, तो ये बनाइए मीनार, है ना। और ये आपका धरती हो गया, यहाँ पे कार जा रही है, अब जा रही है आ रही पता नहीं, ठीक है। ये देखिएगा मीनार हो गया, और मीनार के शिखर से कार को देख रहा है, तो उन्नयन कोण नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? अवनमन कोण। ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिएगा धरती के समांतर रेखा, और ये भी धरती के समांतर, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। और कह रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी कितना दे रखा है? 45 मीटर, तो ये वाला 45 मीटर है। अब आपको निकालना ये वाला मान है। शॉर्ट में बताया, लॉन्ग में? शॉर्ट में। थीटा के सामने 30 के सामने 1, और ये √3, किसका वैल्यू दिया? √3 का। तो 45 को √3 से किसका मान पूछा? 1 का। 15 तिया 45, 15√3 मीटर। कौन नहीं करता? और एक बात और बताएं कि जब शॉर्ट में बनाना होगा तो आपको अवनमन कोण दे या उन्नयन कोण दे, हमेशा उन्नयन कोण बनाना। ये वाला ना बना के ये वाला एंगल बना देना, तो सेम ही तो आ रहा है दोनों का, ठीक है। एक और क्वेश्चन कहता है क्या? समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्या बोले? समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस है, उसके शिखर से समुद्री जहाज को देख रहा है, तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है? 45 डिग्री। तो कहेगा जहाज की दूरी उस लाइट हाउस से कितना होगा। तो पहले समझिए कि लाइट हाउस होता क्या है। समुद्र में क्या होता है, रास्ता दिखाने के लिए कह दो, या फिर जो होता है ना वैसा एरिया जहाँ पे जाने के बाद पहाड़ वगैरह हो, चट्टान वगैरह से टकरा जाए, उसको इंडिकेट करने के लिए लाइट हाउस लगाता है। यहाँ से लाइट इंडिकेट करेगा, ऐसे इस एरिया में आप आना आपके लिए खतरा है, ऐसे करते रहेगा, मतलब वो एरिया को पूरा रेड लाइट की ओर ऐसे सिंबल करते रहेगा। या रास्ता दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसका। देखिए ये लाइट हाउस है, और ये समुद्र से कितना ऊंचा है? 100 मीटर। समुद्र से कितना ऊंचा है? 100 मीटर। अब समुद्री जहाज मान लो यहाँ पर है, ठीक है, समुद्री जहाज यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से लाइट हाउस के शिखर से इसको देख रहा है, तो अवनमन कोण बना रहा है, अवनमन कोण बनाया 45 डिग्री। अवनमन कहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? उन्नयन कोण। कितना डिग्री? 45 डिग्री, और दोनों बराबर होता ही है। अब ध्यान दीजिएगा कि लाइट हाउस से समुद्री जहाज की दूरी पूछा, यानी ये वाला पूछा 45 के सामने, और बेस भी किसका वैल्यू दिया? 1 का। 100 को भागा देंगे 1 से, पूछा किसका? 1 का। आंसर 100 मीटर, यानी लाइट हाउस से कितना दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर है। बनेगा? चलिए अब क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए।
लिखिए पहला क्वेश्चन। लिखिएगा 90 मीटर ऊंचा 90 मीटर ऊंचा एक मीनार 90 मीटर ऊंचा एक मीनार धरती पर उजागर खड़ी है। 90 मीटर ऊंचा एक मीनार धरती पर उजागर खड़ी है। धरती के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण धरती के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। धरती के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मीनार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। बनाइए। क्या था क्वेश्चन, बोलिए। 90 मीटर ऊंचा एक मीनार था, है ना। और धरती के किसी बिंदु से, तो ये बहुत बड़ी धरती है, यहाँ पर एक बिंदु लिया और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कहेगा, शिखर से मिला देना है। एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री है, ये 90 होती है, कितना होगा? 30। 30 के सामने 1 और बेस √3। 60 से नहीं कंपेयर करना, किससे? 30 से। 60 से कंपेयर नहीं करना, किससे करना है? 30 से कंपेयर करना है। देखिएगा 60 ये हो गया, तो ये वाला एंगल 30। 30 के सामने 1, तो बेस कितना होगा? √3। किसका वैल्यू दिया? √3 का मान दे रहा है 60। पूछ किसका रहा है? तो मीनार से उस बिंदु की दूरी, मतलब 1 का मान। मीनार की ऊंचाई 90 मीटर, दूरी पूछा, तो देखो √3 का मान कितना दे रहा है? 90 डिग्री। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका पूछेगा उससे गुना। काट दीजिए। 30√3 मीटर। अब इसको पॉइंट में भी रख सकते हैं मान इसका, यानी 30 गुना 1.732। अगर रूट में नहीं देगा आंसर तो 3 गुना 6, 3 के 9, 7 21 का 1, और 3 एकम 3 और 2 5। आपका आंसर हो जाएगा 51.96 मीटर। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा एक पेड़ धरती पर उजागर खड़ी है। एक पेड़ धरती पर उजागर खड़ी है। एक पेड़ धरती पर उजागर खड़ी है। पेड़ के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, पेड़ के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बनाइए। बोलिए क्वेश्चन क्या था? एक पेड़ धरती पर उजागर खड़ी है। तो पेड़ बना दिया और धरती पे खड़ा है। अब क्या कर रहा था? पेड़ के आधार से कितना मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। पेड़ के आधार से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, और यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यहाँ से मिलाओ पेड़ का शिखर को
और कितना होगा एंगल 30 डिग्री। अब बताइएगा 30 के सामने क्या होता है 1, देख लो 30 के सामने, और बेस √3 और कर्ण का मान 2। तो अभी कर्ण आपका यूज हो नहीं रहा है, लेकिन आगे पढ़ाएंगे पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें तो कर्ण का उपयोग करेंगे। फिर पेड़ आपका आंधी से टूट जाता है उसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो 30 किसका मान दिया √3 का, तो √3 से क्या करेंगे भाग। पूछा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई का मान 1 है, 1 से गुना, कहानी समाप्त। 10√3 मीटर। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखना, किसी पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात, किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात 1√3 है। किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात 1√3 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, बनाइए। देखिए ये था आपका पेड़, और पेड़ की छाया धरती बनेगी, ये बन गया आपका छाया। ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा, मान लो एंगल थीटा है। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात दिया था कितना 1:√3। तो ऊंचाई पहले कह रहा है और फिर क्या कह रहा है छाया। ऊंचाई का मान 1 हो जाएगा, ऊंचाई का मान 1 हो जाएगा और छाया का मान √3। अब बताओ कौन सा एंगल के सामने परपेंडिकुलर का मान √1 और बेस कितना होता है 1 और √3, मतलब एंगल कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लिखा जाए अगला क्वेश्चन। लिखिए एक मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि कार मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बनाइए जल्दी से। बोलिए क्वेश्चन क्या था। एक मीनार है ना, और मीनार के आधार से कितना मीटर की दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर एक कार है। कार अच्छा बना। अब यहाँ से देखो मीनार के शिखर से कार का अवनमन कोण कहेगा तो ऐसे बनाएगा अवनमन कोण 45 डिग्री, और जितना अवनमन कोण उतना ही उन्नयन कोण कितना डिग्री 45। अब 45 के सामने वाला कितना होता है 1, और बेस भी कितना होता है 1। जितना होगा आपका सामने वाला उतना ही होता है बेस। तो देखो किसका वैल्यू दिया 1 का। पूछा मीनार की ऊंचाई मतलब किसका 1 का। और ऐसे भी जानते हैं 45 डिग्री के सामने आपका यानी लंब और आधा दोनों बराबर, ये भी 50 तो ये भी 50 दिया किसका मान 1 का, पूछा भी किसका 1 का। आंसर होगा 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 50 मीटर। अब पतंग की डोरी वाला लिख ले क्वेश्चन।
लिखिए, एक पतंग धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग धरती से 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। हो गया। पतंग की डोरी धरती के एक बिंदु से बंधी है। पतंग की डोरी धरती के एक बिंदु से बंधी है और धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। लिखा गया। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पतंग, है ना, आपका वाला है, मेरा नहीं। आप देखिएगा ध्यान से, ये उड़ रहा है धरती से कितना ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 60 करो, 60 ही बोले हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, फिर कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, हो गया। और इसकी डोरी कहाँ बंधी हुई है? धरती के एक बिंदु से। तो मान लो धरती के एक बिंदु यहाँ पर है और डोरी ऐसे बंधा है, ठीक है, डोरी ऐसे बंधा है। तो यहाँ से इसको मिला दो। अब देखो धरती के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री। ध्यान देना, पतंग कभी अगर उड़ाए हैं तो डोरी कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसे रहेगा डोरी, यहाँ से यूं करके ऐसा होता है, ऐसे रहता है ना। पहले आपका ऐसे रहेगा, पतंग यहाँ उड़ रहा है, यूं करके ऐसे करके ऐसा आएगा। हवा का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो पहले लिखा चुके हैं ना कि धरती के डोरी में कोई ढील, सिर वाला ढील नहीं, सिर वाला ढील अलग होता है। देखिए, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। ये देखिए, 60 के सामने वाला तो निकालना है नहीं, ये वाला 30 हो जाएगा। या 60 के सामने भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। फिगर आपके पास है, 60 के सामने वाला कितना? √3 और बेस कितना? 1 और कारण कितना? 2। यही आपका डोरी है, डोरी की लंबाई, ये डोरी है। अब बताइए किसका वैल्यू दिया? 60 मीटर दिया है, किसका वैल्यू? √3 का। और पूछा है किसका? डोरी की लंबाई, मतलब 2 का। तो 60 किसका मान दिया? √3 का। डोरी की लंबाई पूछा, इट मीन्स 2 का। तो जिसका वैल्यू देगा उससे भाग और जिसका पूछेगा उससे गुना। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 40√3 मीटर आंसर। चलिए, आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।